भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्टूडेंट पावर, नेशंस पावर, स्टूडेंट पावर, नेशंस पावर, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। नमस्कार, छात्र शक्ति जिंदाबाद। कुलबीर सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक कठुआ। आज का हमारा ये प्रेस वार्ता करने का जो मुद्दा है वो है 15% की रिलैक्सेशन। जिस तरह से मुद्दा आपके ध्यान में आ ही गया होगा और पिछले दिनों हमने एक मेमोरेंडम डीसी साहब को भी दिया था, डीसी कठुआ के। उनके माध्यम से हमने ये जताने की कोशिश की थी कि जिस तरह के साथ जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ, जम्मू कश्मीर के जो समर जोन के बच्चे हैं उनके साथ एक सोतीला व्यवहार जो है वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कर रही है। और आपके ध्यान में ही होगा कि जिस तरह से समर जोन के जो बच्चे हैं उनको रिलैक्सेशन से वंचित रखा गया है। 15% की रिलैक्सेशन जो है वो विंटर जोन वालों को दी गई जेके बोस के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर के जो समर जोन के बच्चे हैं उनको नहीं दी गई। इसके पीछे का कारण क्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हम अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के समर जोन के बच्चों के माध्यम से ये मांग करते हैं कि 15% की रिलैक्सेशन सिलेबस में हमें भी मिलनी चाहिए। क्योंकि देखा, काफ़ी अरसे से देख रहे हैं जिस तरह से सरकार जो है जम्मू डिवीज़न के बच्चों की खासकर बात करूं मैं, समर डिवीज़न के बच्चों की अगर मैं बात करूं, उनके साथ एक सोतीला व्यवहार जो है वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो कर रही है। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारी सकीना इत्तो जी को कि अगर इस पर आपने संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में जो है विद्यार्थी परिषद एक कड़ा आंदोलन जो है वो उनके खिलाफ करेगी। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये एक बार पीसफुल तरीके से उनको बता देना चाहते हैं कि हमारी इस मांग पे संज्ञान लिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में उनको एक बड़े प्रदर्शन का जो है हमें रुख करना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट मंथ जो है बच्चों के एग्ज़ाम है, लेकिन अब तक भी इस मुद्दे पे कोई भी संज्ञान जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा से नहीं लिया गया है। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर का एक बयान आया था सकीना इत्तो जी का कि जिस तरह से जो मतलब सर्दियां जो है वो लोहड़ी के बाद कम हो रही हैं तो बच्चों के स्कूल जो है वो खोले जाएं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक साल में जितने भी लेक्चर होते हैं वो लेक्चर कवर नहीं हो पाए, इसलिए स्कूलों को जो है जल्दी रीओपन किया जाए। उनका ये खुद का स्टेटमेंट है, वो खुद मानती हैं कि बच्चों के साथ जो है वो जस्टिस नहीं हो रहा है, कि उनके लेक्चर जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, तो इसलिए स्कूल जो है वो रीओपन किए जाएं। तो उनका खुद का मानना है, फिर भी वो जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं, जो खासकर जो समर जोन के बच्चे हैं उनके साथ सोतीला व्यवहार कर रही हैं। इस चीज़ का हमें जवाब चाहिए। अगर वो जवाब नहीं देती हैं तो हम एक आंदोलन की ओर रुख करेंगे। मेमोरेंडम जो है वो गया है और मुझे लगता है कि वो मेमोरेंडम उन तक पहुंचा भी होगा, और फिर भी उन्होंने इस पे संज्ञान नहीं लिया। मुझे नहीं पता या हमें सबको नहीं पता कि इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से विंटर जोन के जो बच्चे हैं उन्होंने फ्लैश फ्लड देखा, वार लाइक सिचुएशन अगर उन्होंने देखी, तो वहीं जम्मू के जो समर जोन के बच्चे हैं, हम अगर इस दशक की बात करें तो जैसे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स आए, फ्लैश फ्लड के माध्यम से बच्चों ने सफ़र किया, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो समर जोन के बच्चे हैं उनको जो दरकिनार करने की कोशिश जो है वो सकीना इत्तो जी कर रही है। मैं उनको एक बार फिर से चेतावनी देता हूं कि इस मुद्दे पे वो जल्द से जल्द संज्ञान लें और अपना फैसला सुनाएं। अगर इस मुद्दे पे उन्होंने संज्ञान नहीं लिया तो मैं बार बार यही कहता हूं कि आने वाले दिनों में हम एक कड़ा आंदोलन जो है वो जम्मू कश्मीर में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सोनाक्षी वर्मा है, मैं 12वीं कक्षा की छात्र हूँ। जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं कि कश्मीर के बच्चों को 15% रिलैक्सेशन दी गई है और हमारे समर जोन के बच्चों को नहीं दी गई। हमारा सकीना इत्तो जी से ये निवेदन है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी 15% रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि कश्मीर के बच्चों ने अगर अपने लेक्चर्स मिस करे हैं, वैसे ही हमने भी अपने लेक्चर्स मिस करे हैं। फ्लैश फ्लड की वजह से, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हमने सब कुछ मिस करा है। तो हमारा ये सकीना इत्तो जी से निवेदन है कि हमें भी 15% की रिलैक्सेशन दी जाए, वरना हम भी विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरेगा और अपना हक मांगेगा। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी देखते हैं कि मेरिट बेस पे कश्मीर के बच्चे ज़्यादा आते हैं, हमेशा जम्मू कश्मीर के बच्चे कम होते हैं, क्योंकि हमारा मेरिट हमेशा ज़्यादा रहता है और कश्मीर के बच्चों का मेरिट कम होता है। जैसे कि अभी उनको रिलैक्सेशन मिली है तो मैक्सिमम सी बात है कि उनकी परसेंटेज कम होगी और हमारी परसेंटेज ज़्यादा होगी, तो उस वजह से हमें हर चीज़ फेस करनी पड़ती है और हमारा मेरिट हमेशा ज़्यादा बढ़ता है।